85 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। EDPST 85। अच्छा लोग, लास्ट टाइम मैंने बोला था A and B are two independent events, ऐसा लास्ट टाइम मैंने कुछ बोला। If A and B are two independent events, then the probability of their occurrence simultaneously is PA intersection B is equal to PA into PB। देखिए ऐसा कुछ लिखाया होगा, एक बार आप चेक कीजिए। ये लिखा हम लोगों ने क्या कि their simultaneous occurrence is having a probability of PA intersection B, ऐसा कुछ बोला था, PA into P। तो चलिएगा चलो कुछ इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी में इजी काम है। प्रोबेबिलिटी को इसलिए शुरू किया मैंने, इंपॉर्टेंट और एज वेल एज थोड़ी रिलैक्सिंग है। बहुत ज्यादा भारी भरकम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर आने का मन कर रहा था ना, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड द प्रोबेबिलिटी, राइट। और प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत स्कोरिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10, if A and B are the two independent events, PA union B is 0.6, PA is 0.2, find PB। तो देखिएगा प्लीज, PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपके पास में। अब A and B are two independent events, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA into PB होगी, और PA यूनियन B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.6। अब आप क्या कीजिए, PB को x मान लीजिए, तो ये हो गया 0.6 इज इक्वल टू PA is 0.2, ये x माइनस PA is 0.2 into x। चेक कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। 0.2 into x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 0.4 इज इक्वल टू x माइनस 0.2, x इज 0.8x, x का वैल्यू हो गया 1/2। तो PB इज 0.5 और 1/2। PB इज 0.5 और 1/2। मैं करा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 4 है एडिशन वाला, एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 मैंने किया और आंसर बिल्कुल सही है ना, आप लोग भी चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 is die is tossed twice, a die is tossed twice। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। A die is tossed twice, find the probability of getting a number greater than 3 on each toss। दोनों बार ग्रेटर देन 3। तो यार बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको मान लेता हूं PA इंटरसेक्शन B चाहिए, तो वो है PA into PB, और दोनों बार 3 से ज्यादा चाहिए तो 3/6 into 3/6, आंसर 1/4 होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए 1/4, 3/6 into 3/6। 3 से ज्यादा आने की, पहली बार जब आप थ्रो करेंगे डाइस को तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 3 से ज्यादा आने की, 1/2। फिर अगली बारी में 3 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो 1/2 into 1/2 is 1/4, ठीक है ना। 1/2 into 1/2 is 1/4। Question number 11 is quite easy. Now come to the question 12. Question number 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। Question number 12, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा मैंने एक बार पहले भी किया था क्वेश्चन, आज फिर कर रहा हूं। Given that the A can solve a problem is 2/3, A can solve a problem is 2/3, तो PA is 2/3 और PB can solve the same problem is 3/5। आपको पूछा है find the probability that none of the two will be able to solve the problem। इसके अंदर मैं 2-3 क्वेश्चंस बता देता हूं, सब लोग देख लीजिए। नंबर 1 केस, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। 3 केसेस बनेंगे, या तो ए सॉल्व कर देगा बी नहीं, और या फिर ए सॉल्व नहीं कर पाएगा बी कर देगा, और या फिर ए भी कर देगा बी भी कर देगा। समझ रहे हो? प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी सॉल्विंग इट।
या तो ए कर दे बी से ना हो, या फिर बी कर दे ए से ना हो, या फिर दोनों ही कर दे। इन दिस केस द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2/3। बट बी के प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी ए नॉट और पी बी नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 माइनस पी ए होगा ना, 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी बी इज 2/5 और 1 माइनस पी ए इज 1/3। तो ये हो गया पी बी इज 2/5 प्लस ए ने सॉल्व नहीं की 1/3, बी ने सॉल्व कर दी 3/5 प्लस ए ने भी सॉल्व कर दी और बी ने भी सॉल्व। देखिए प्लीज, 4 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 15, 4 3 7 6 13/15। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी 13/15 प्रोबेबिलिटी होगी इफ द प्रॉब्लम इज गेटिंग सॉल्व, चाहे कोई भी करे। इसका एक और भी तरीका, और इसका आंसर था 1 माइनस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। अगर हम ये ले लें कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो ही नहीं पा रही प्रॉब्लम सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की कंडीशन क्या होगी? ए भी नहीं कर पा रहा, बी भी नहीं कर पा रहा, 1/3 इंटू 2/5, 1/3 इंटू 2/5, और इसको 1 में से आप माइनस कर दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की कंडीशन आपने 1 में से माइनस कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 15 माइनस 2 इज अगेन 13/25। कॉपी कीजिएगा प्लीज। अब दूसरा गेम था बोथ ए एंड बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर दोनों के दोनों सॉल्व करेंगे तो यार इसका मतलब आप पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहे हो ना, कि ए भी सॉल्व कर दे और बी भी। तो पी ए इंटू पी बी, तो पी ए का वैल्यू कितना है? 2/3, 2/3 इंटू 3/5, तो वुड इट बी 2/5? समझ गए ना? 2/5। सर प्रॉब्लम दोनों सॉल्व कर देंगे, ए भी कर देगा बी भी कर देगा, both of them will be solving the problem. This is the condition in which both of them will be solving the problem. तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। हो सकता है कि मैं आपकी स्पीड से थोड़ा स्लो चल पा रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। इजी टॉपिक्स में हैं आज हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ए के बारे में पढ़ के उसका मीनिंग आपके माइंड में आना है। चलिए, क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स। One ball is drawn a triangle, its color is noted and then it is put back in the bag. The second draw is made and the same procedure is repeated. Find the probability that both the balls are of red balls, 2 black balls, first red। ये मैंने करा दिया था कि उस दिन क्वेश्चन, ये वाला मैंने किया, फिर भी चलो कर लेते हैं। पहली बॉल रेड आएगी तो 3/5, दूसरी बॉल रेड आएगी 3/5, क्योंकि सैंपल स्पेस तो सेम हो गया ना। जब आपने बॉल का कलर देखकर वापस रख दिया तो मतलब अगेन द बैग इज सेम, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। दोनों ब्लैक बॉल तो 2/5 इंटू 2/5 सेकेंड। और थर्ड में क्या बोला? थर्ड में बोला फर्स्ट रेड सेकेंड ब्लैक, फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक, फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक, फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक। हाँ, अगर वो ये बोल देते कि 1 बॉल रेड एंड 1 बॉल ब्लैक इज टू बी टेकन अप, तो फिर हमारे पास 2 केस बन जाते, पहली रेड दूसरी ब्लैक, और पहली ब्लैक दूसरी रेड। समझ में आया ना? एक बॉल रेड एक और ब्लैक की कंडीशन डिफरेंट है, और फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लैक की कंडीशन डिफरेंट है। इनको समझिए। आप क्या बोला मैंने? अगर मैंने बोला मैं फोर्थ पॉइंट बना लेता हूं, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल, ब्लैक और रेड दोनों आनी चाहिए।
तो इसका मतलब या तो पहली बॉल रेड, पहली बॉल ब्लैक, दूसरी बॉल रेड, और पहली बॉल रेड, दूसरी बॉल ब्लैक। पहली बॉल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है? 2/5 इंटू रेड की 3/5 प्लस पहले रेड की 3/5 इंटू 2/5। ऐड कर लीजिए, समझ गए ना? क्लियर हो गया? व्हेन सीक्वेंस ऑफ द रेड एंड ब्लैक इज नॉट देयर देन दिस शुड बी द गेम। अभी आगे एक क्वेश्चन पूछेंगे कहीं ना कहीं, दे विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वाइट इजी। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत आते हैं, ये वाला जो मैं कर रहा हूं ना बोर्ड पे, पढ़िए आप लोग। An anti-aircraft gun can take a maximum of 4 shots at an enemy plane moving away from it. ठीक है, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन 4 शॉट्स ले सकती है, 4 से ज्यादा नहीं ले सकती। The probability of hitting the first, second, third and fourth is 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। क्योंकि दूर जा रहा है ना प्लेन, तो सबसे पास में होगा तो probability of hitting is 0.4। थोड़ा दूर चला गया सेकंड शॉट में तो 0.3, 0.2, 0.1 है ना। As the plane is receding away, the probability of hitting the plane would get decreased। Okay. फिर what is the probability that gun hits the plane? बोला गन जो है ना प्लेन को हिट कर देगी, तो मैंने बोला कि भैया हिट नहीं करेगी। नहीं, लेट द प्लेन doesn't get hit, प्लेन हिट ही नहीं होता, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट इंटरसेक्शन डी नॉट लिखना पड़ेगा। लेट ए बी द चांस दैट प्लेन गेट हिट इन द फर्स्ट स्ट्रोक, B be the chance in which the plane will get hit in the second stroke, C be the chance in which the plane will get hit in the third stroke, and so on D। अब मैंने चारों को नॉट लिख दिया, मतलब कोई नहीं रहा ना, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी ऐसे PA नॉट, PB नॉट, PC नॉट एंड PB नॉट ऐसे। अब PA नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 1 minus 0.4, 1 minus 0.3, 1 minus 0.2, 1 minus 0.1, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 0.6, 0.7, 0.8 into 0.9। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन, प्रोबेबिलिटी दैट प्लेन गेट हिट, बोला प्रोबेबिलिटी दैट प्लेन गेट हिट, प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेन गेट हिट, प्लेन हिट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 minus PA इंटरसेक्शन B नॉट इंटरसेक्शन C नॉट इंटरसेक्शन D नॉट। इसको मल्टीप्लाई करिएगा क्या आप लोगों ने, कितना आया इसको मल्टीप्लाई करके? 0.6 into 0.7 into 0.8 into 0.9, 0.3024, 0.3024 माइनस करेंगे, माइनस करना है ना अभी, 6 9 ना 6 6 7 9, देखना 0.6976 है क्या आंसर? समझ गए होंगे ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एंटी एयरक्राफ्ट गन वाला। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गेट हिट, तो सबसे पहले हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली आपने कि हिट होगा ही नहीं, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर बोला अच्छा इसको माइनस कर देते क्योंकि हिट तो होगा ही होगा, हिट तो हुई है जब हम लोग एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाएंगे तो, ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये था EDPST 85 एक्सरसाइज नंबर 4। ओके, हम लोग नेक्स्ट DPST पे पहुंचते हैं। EDPST 86 एक्सरसाइज नंबर 5 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चल रही है अभी, मतलब 1 घंटा अगर आप बैठेंगे तो 60 क्वेश्चन से ऊपर हो जाएंगे। A bag contains 6 black 3 white balls। सब लोग देखिएगा अच्छे से, 6 black 3 white balls। Another bag contains 5 black and 4 white balls। If a ball is drawn from, one ball is drawn from each bag,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। एक एक बॉल दोनों से चेक कर लीजिए, कहीं आप बैग को सेलेक्ट तो नहीं कर रहे, चेक कीजिए। वन बैग इज सिलेक्टेड ऐसा लिखा तो नहीं है, क्या लिखा है? इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, सर दोनों बैग से एक एक बॉल निकाले। अच्छा ठीक है, तो ये बैग 1 नंबर ले लेते हैं, ये 2 नंबर ले लेते हैं, दोनों के दोनों बॉल्स का सेम कलर होगा, या तो दोनों बी बी होंगी और या दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू, और इंडिपेंडेंट होगी। इस बैग से बॉल निकाली, इस बैग से बॉल निकाली, तो अब दोनों के दोनों अगर ब्लैक होगी तो क्या करोगे? फर्स्ट से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 6/9, सेकंड से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, प्लस इससे व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/9 और इससे व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। तो 6 5 30 and 12 42/81, 14 3s and 14/27। चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आर डी शर्मा को साथ लेकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, two balls are drawn at random with replacement from a bag containing 10 black and 8 red balls। यानी एक ही बैग दो बार काम आ रहा होगा, बॉल रिप्लेसमेंट किया। two balls are drawn at random with replacement, मतलब एक एक करके निकालिए बॉल। both the balls are red, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 into 8/18, सही है। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18 और सेकेंड बॉल इज रेड, तो 8/18। थर्ड, वन ऑफ देम इज ब्लैक अनदर इज रेड। देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, यानी या तो पहली बॉल ब्लैक होगी दूसरी रेड, और या फिर पहली बॉल रेड होगी दूसरी ब्लैक। तो पहली बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है? 10/18 इंटू रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 प्लस रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 इंटू ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18। हो सकता है कुछ बुक्स में इसी के आगे ही इन्होंने 2 फैक्टोरियल कर दिया, उन्होंने बोला ब्लैक और रेड को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट हम लोग बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से चल रहे हैं ना। वी आर मूविंग विद द सिंपलेस्ट वे। आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट आने चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, आंसर्स तो ठीक है आएंगे ही आएंगे, मेन हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच झूठ बोलने वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सच झूठ बोलने वाला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस। ए जो है ना 75/100 केसेस में सच बोलता है। 100 केसेस अगर 100 बातें बोलेगा ये, तो उसमें 75% क्या बोलेगा? सच बोलेगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया बी इन 80% ऑफ द केसेस। अब what is the percentage of the cases they are likely to contradict each other narrating the same incidents? यानी दोनों के दोनों एक ही घटना का वृतांत बता रहे हैं। narrating the same incident मतलब दोनों ने एक घटना देखी है और उसका वृतांत बता रहे हैं। अब what are the chances they are likely to contradict each other? भाई contradict तो तब पहले तो सेम कब बोलेंगे वो, जब या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। they are likely to support each other, but when they are likely to contradict each other तब होगा कि जब या तो ए सच बोलेगा और बी झूठ बोलेगा, या फिर ए झूठ बोलेगा और बी सच बोलेगा। यही होगा ना कंट्राडिक्शन। भाई दोनों एक ही घटना के बारे में बता रहे हैं, तो जब ए बोल रहा है वो हुई है, बी बोल रहा है अरे नहीं हुई, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ए बोलेगा अरे ऐसा नहीं हुआ, बी बोलेगा अरे ऐसा हुआ, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब ए के सच बोलने के चांसेस 25/100, बी के झूठ बोलने के चांसेस 20/100 प्लस ए के झूठ बोलने के चांसेस 25/100,
यार ये ए के सच बोलने के चांसेस तो 75/100 होंगे और बी के सच बोलने के चांसेस 80/100। तो डिनोमिनेटर में हो गया 10,000, 75 into 2 1500 प्लस 25 into 8 2000। 35% चांसेस हैं कि दोनों के दोनों ए और बी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। There are 35% chances in which A and B are likely to contradict each other. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको मेरा चेहरा दिखेगा, बोले सर ने बोला था कि आएगा, और बन भी जाएगा, टेंशन नहीं। इजी क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी का ना इजी पार्ट चल रहा है अभी, प्रोबेबिलिटी का इजी पार्ट। ये कमल एंड मोनिका, इसको आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा इसको। कमल एंड मोनिका, मोनिका, ये कमल एंड मोनिका कर दो फटाफट। कमल एंड मोनिका का सिलेक्शन होना है किसी पोस्ट के लिए। देखो मैं पढ़ूं क्वेश्चन। Kamal and Monica appeared for an interview for the 2 vacancies. The probability of Kamal's selection is 1/3. Monica's selection is 1/5. Find the probability that both of them will be selected. None of them will be selected. At least one of them would be selected. And last में क्या? Only one of them will be selected. निकालो आंसर्स चारों के। फर्स्ट पार्ट में both of them will be selected. तो कमल्स के सिलेक्शन होना और मोनिका का सिलेक्शन होना 1/15 हो गया। फिर none of them will be selected, ओके, तो ये हो गया 2/3 into 4/5, तो ये 8/15। फिर at least one of them is selected, 1 minus none कर लेते थर्ड, तो 1 minus 1/15, none of them is selected, none of them is selected, 8/15, तो 7/15 हो गए चांसेस, और ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो इसका मतलब कमल सेलेक्ट हुई है, मोनिका नहीं, और या फिर कमल सेलेक्ट नहीं हुए और मोनिका हो गई। कर लोगे कि मैं करूं? कमल का सिलेक्शन 1/3, मोनिका का सिलेक्शन ना होना 4/5 प्लस, और कमल का सिलेक्शन ना होना और मोनिका का सिलेक्शन होना, तो 4 और 2 6/15। अब चलो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप कोई भी ले लो इनमें से। क्वेश्चन नंबर 16। A, B and C are independent witness of an event which is known to have occurred. A speaks truth in 3 out of 4. तो A के सच बोलने के चांसेस 3/4, B के सच बोलने के चांसेस 4/5, and C speaks truth with a probability of 5/6. Okay. What is the probability that the occurrence will be reported truthfully by majority of the 3 witness? Majority of the 3 witness में क्या होगा? Truthfully होगा। तो सुनो ध्यान से, majority, A सच बोलेगा, B सच बोलेगा, C झूठ बोलेगा। A सच बोलेगा, C सच बोलेगा, B झूठ बोलेगा। A झूठ बोलेगा, B और C सच बोलेंगे, और A, B, C तीनों सच बोलेंगे। तो मेजॉरिटी क्या हो रहा है? मेजॉरिटी इज व्हाट? मेजॉरिटी जो है वो ट्रुथ बोल रहा है ना, मेजॉरिटी इज इन ट्रुथ। अब निकालो जरा आंसर्स। कम ऑन। 107/120 आ, 107/120 ये आया आप सब लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट ट्रायल्स। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे जेई मेंस वाले क्वेश्चन है जो मैं आप करने वाला हूं। और मैंने 11th में भी कराए होंगे क्योंकि जीपी 11th में था ना। देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ जीपी है इनमें, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जीपी। अब ये एप्लीकेशन ऑफ जीपी में कैसे करना देखिएगा। ए एंड बी टेक टर्न्स इन थ्रोइंग 2 डाइसेस, 2 डाइसेस को एक साथ फेंक रहे हैं,
and getting a sum 9 is being taken as, is being considered as the success, है ना? क्या मान रहे हैं हम लोग? सक्सेस किसको मान रहे हैं? कि गेटिंग सम 9, क्या बनेगा 9 के लिए? 3 6 6 3 5 4 4 3. So what is the probability of success? Probability of success कितना हो जाएगा? 4/36. सही बोला क्या मैंने? What is the probability of success? आप ऐसा लिखना चाहोगे क्या कि सर आपने 7 2 क्यों नहीं लिया? 7 2 और 2 7 डाइस में नहीं आता ना आजकल 7 2 and 2 7. That doesn't come in the dice. Okay. फिर उन्होंने पूछा कि A and B take turn in throwing 2 dices. Show first to throw 9 being awarded the prize. तो आपको बताना है A के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो इसको अच्छे से समझना है A कब जीतेगा. मान लेता हूं A ही शुरू कर रहा है गेम को. तो देखिएगा, या तो A ने डाइस फेंके और जीत गया, या फिर A ने डाइस फेंका हार गया, फिर B ने फेंका फिर हार गया, फिर A ने फेंका तो जीत गया. या फिर A को जिताना है ना, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ A निकाल रहे हैं. फिर A के जीतने का एक तरीका ये भी है कि A ने डाइस फेंका हार गया, B ने फेंका हार गया, फिर A ने फेंका हार गया, फिर B ने फेंका हार गया, फिर A ने फेंका जीत गया, and so on. This game may continue for infinite trials. पॉसिबिलिटी है ना कि 10-20 बार हो गया, A ने फेंका हार गया, B ने फेंका हार गया, सम 9 आ ही नहीं रहा, बहुत देर बाद आए. तो व्हाट इज द चांस दैट A विल विन? तो आप इधर देखिएगा A के जीतने के चांसेस कितने हैं. इसको ले लेता हूं मैं 1/9. तो A के जीतने के चांसेस 1/9, हारने के चांसेस 8/9, हारने के चांसेस 8/9, जीतने के चांसेस 1/9. हारने के चांसेस 8/9, 8/9, 8/9, 8/9 और इनटू 1/9 इंफिनिटी तक. तो अगर आप देखेंगे तो 1/9 कॉमन ले लीजिए. 1 प्लस 8/9 की पावर 2 प्लस 8/9 की पावर 4 एंड सो ऑन. What is the chance of winning A? तो 1/9 तो कॉमन आया ही बाहर. ब्रैकेट में S इंफिनिटी लगेगा. A/1 माइनस R. चेक करो क्या इसमें R की वैल्यू 8/9 द होल स्क्वायर हो जाएगी. तो इसका मतलब A के जीतने के चांसेस हो गए हैं 1/81 माइनस 64 और इंटू 81. तो ये हो गया है 9/25. तो A के जीतने के चांसेस. अब B के जीतने के चांसेस कैसे निकालोगे वो सुन लीजिएगा. B के जीतने के chances of winning B. तो क्या होगा? A ने फेंका डाइस हार गया, B जीत गया. या फिर A ने फेंका डाइस हार गया, B हार गया, A ने फेंका हार गया, B जीत गया. या फिर A हार गया, B हार गया, A हार गया, B हार गया, A हार गया और B जीत गया. ओहो, up to what? Up to it is infinity. बोलो बना के नहीं? इजी. तो ये हो गया. अब A के हारने के चांसेस कितने हैं जरा चेक करो. A के हारने के चांसेस कितने थे यार? 1/9 तो जीतने के थे. तो 8/9 हारने के, 1/9 जीतने के. 8/9, 8/9, 8/9 into 1/9.
प्लस 8 by 9, 8 by 9, 8 by 9, 8 by 9, 8 by 9 into 1 by 9. अब आगे मैं करूं क्या हो जाएगा? 8 by 9 into 1 by 9 कॉमन ले लीजिए. 1 plus 8 by 9 the whole square और 8 by 9 the whole power 4. तो ये हो जाएगा 8 by 9 into 1 by 9 into 1 upon 1 minus 64 by 81. ये क्या लगाया आपने? S इंफिनिटी का फॉर्मूला A upon 1 minus R. A upon 1 minus R. तो ये हो जाएगा 8 upon 81 into 81 upon 25. तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 8 by 25. B के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 8 by 25. बट आपको तो रेशियो पूछा था ना, चांसेस ऑफ विनिंग A एंड B का रेशियो. तो पहले वाला आंसर था 9 by 25, इस बार आंसर है 8 by 25. तो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 by 8 आंसर होगा. शो दैट द चांस ऑफ विनिंग आर इन द रेशियो 9:8. इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. इनफाइनाइट ट्रायल्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर जीपी भी लग रही है और कॉन्सेप्ट भी लग रहा है. अब नेक्स्ट, अब 3 लोग खेल रहे हैं. ये लीजिए, A, B and C are playing the game. बट इस बार डाइस की जगह कॉइन है. फिर आपको पूछा है फाइंड द रेस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग. ओ माय गॉड, ए के चांसेस बताने हैं, बी के बताने हैं, सी के बताने. समझ रहे हो क्या? तो कैसे खेलेंगे इस बार? देखो, ए के लिए कैसे करेंगे? या तो ए खेलेगा जीत जाएगा, या ए हारेगा फिर बी ट्राई करेगा वो भी हार जाएगा, सी हार जाएगा फिर ए जीत जाएगा, या फिर ए हारेगा बी हारेगा सी हारेगा, ए हारेगा बी हारेगा सी हारेगा, लेकिन जीतेगा फाइनली कौन? ए. आ रहा है समझ में? कर लोगे इसको? बी के लिए क्या होगा? ए ने खेला हार गया और बी जीत गया, या फिर ए ने खेला हार गया बी हार गया सी हार गया ए हार गया बी जीत गया. फिर ए बी सी ए बी सी ए बी. सी को जिता लोगे? अब जिता दोगे सी को? ए हारेगा बी हारेगा सी जीतेगा, ए हारेगा बी हारेगा सी हारेगा, ए हारेगा बी हारेगा सी जीतेगा, ए हारेगा बी हारेगा सी हारेगा, ए हारेगा बी हारेगा सी हारेगा, ए हारेगा बी हारेगा सी जीतेगा. अब कर लोगे आगे. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो हेड थ्रो करना है ना, तो हारने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और जीतने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2. इस बार के क्वेश्चन में इजी इसलिए हो गया, भले ही गेम प्लेयर ज्यादा हो गए लेकिन क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. चाहे हारे चाहे जीते, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड ना आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2. यानी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB. ना PA नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, probability of getting ahead is equal to probability of success is 1/2. फेलियर की भी 1/2. कर लोगे आगे कि मैं करूं? और ऐसे ऐसे कितने ट्रायल्स हो सकते हैं? अप टू इंफिनिटी. तो स्टूडेंट्स, आज आपको ये वाली एक्सरसाइज नंबर 5 जो थी, ये वाली आपको आज फिनिश करनी. प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 5 आपको आज फिनिश करनी. समझ गए क्या? बाय बाय.